नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। एग्लोनिमा के साथ क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर इनके अनुरूप इनको जलवायु नहीं मिल पाती है, तो फिर तुरंत ही ये पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम टाइम पर देखा क्या गया है, जब ये ख़राब होना शुरू होते हैं तो शुरुआत में होता क्या है कि इनके नीचे की पत्तियां एक एक दो दो करके ख़राब होती हैं। फिर हमें लगता है ये नॉर्मल या रेगुलर प्रोसेस है प्लांट का, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्लांट ये साइन दे रहा होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी समस्या चल रही है जिसके लिए हमें तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर होता क्या है कि हम लोग थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं और उस लापरवाही की वजह से हमारा प्लांट मर जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए पहली बात तो रेगुलर आप प्लांट के टच में रहिए। अगर आप उनको रेगुलर देखते रहेंगे, उनको समझते रहेंगे, तो फिर शायद ही ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होने पाए। क्योंकि जैसे आपको दिखेगा कि हाँ कुछ ऐसे एबनॉर्मल चीज़ें चल रही हैं तो तुरंत आप उसका निदान कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्लांट से टच में ही नहीं रहेंगे, आपको दिखेगा ही नहीं कि हाँ मेरे प्लांट में क्या चल रहा है, तो फिर ऐसी चीज़ें मतलब हो जाएंगी और लास्ट में प्लांट जब मर जाएगा तब शायद आपकी नज़र जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्लांट की पत्तियां येलो हो रही हैं, छोटी आ रही हैं। छोटी पत्तियां भी अगर आ रही हैं तो भी ये साइन होता है कि प्लांट नीचे न्यू रूट्स तो प्रोड्यूस कर रहा है वो, और उन न्यू रूट्स से उनको फूड मिल रहा है, लेकिन पुरानी जड़ें जो हैं वो रॉट हो चुकी हैं। जब प्लांट की मतलब ये साइन देता है प्लांट, जब छोटे छोटे पत्ते आने लगे आपके एग्लोनिमा के प्लांट के अंदर, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारा प्लांट जो है वो कुछ हद तक रॉट हो चुका है अंदर की साइड में, और कुछ ही पत्तियां ऐसी हैं कि जो ठीक ठाक अभी बनी हुई हैं। अब बात ये आती है कि अगर पत्ते गल रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, धब्बेदार हो रहे हैं, पत्ते छोटे आ रहे हैं और प्लांट हमारा रॉट हो रहा है, बहुत समय तक अच्छी ग्रोथ नहीं उनके अंदर निकल के आई। क्योंकि प्लांट में जब ग्रोथ लगातार बनी रहती है तब तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, समस्या तब आती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो हमें प्लांट को तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़, प्लांट की कटिंग्स लगाकर नए पौधे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार हम लोग ये गलती करते हैं कि हमारा प्लांट रॉट होता रहता है और हम उसकी नई कटिंग्स वगैरह लगाकर नए पौधे भी नहीं बनाते। तो होता क्या है कि जब हम उसी प्लांट के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक कंडीशन ऐसी आती है जब हमारा प्लांट मरने लगता है, तो फिर हम उसको बचा भी नहीं पाते, हमारा वो पौधा भी चला जाता है और हम कटिंग लगाकर नए पौधे भी नहीं बना सकते हैं। तो दो काम कर सकते हैं, या तो आप कटिंग से नए पौधे बना लीजिए या फिर जो है आप उसी प्लांट को रिपोर्ट कर लीजिए। मेरा एक ग्रीन कलर का ये एग्लोनिमा का प्लांट था। मैं कल परसों से देख रहा था कि इसके पत्ते थोड़ा डल, इनके पत्तों में थोड़ा डलनेस थी। जब मैंने निकाल कर देखा तो इनकी जड़ें इस तरीके से पूरी तरीके से रॉट हो रही थी। देखिए क्या कंडीशन है, नई जड़ें तो बन रही थी। देखिए अब इन नई जड़ों से इसको थोड़ी बहुत खुराक तो मिल रही होगी, लेकिन ये पुरानी जड़ें जो हैं ये पूरी तरीके से सड़कर ख़राब हो चुकी थी। तो अब मेरे पास दो चारा था, एक तो इनको रिपोर्ट कर लेते हैं और दूसरा इनकी कटिंग लगा देते हैं। तो मैंने जो है दोनों ही काम करने का सोचा है। इस वाले को जिसमें थोड़ी बहुत रूट्स अलग से आई हैं, इसको कटिंग के तौर पर लगाएंगे, और इस वाले को जिसमें मतलब पूरी तरीके से जो रॉट हो गया है, इसमें देखिए हल्दी वगैरह लगाकर मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है। हल्दी नेचुरल फंजीसाइड का काम करती है। अब जब हम अपने प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इनके लिए एक प्रॉपर और अच्छी सॉइल मिक्स बननी चाहिए। तो ये तो मेरे पास पुरानी सॉइल मिक्स बनी हुई रखी थी जिसके अंदर थोड़ी बहुत परलाइट मिली हुई है। मेरे पास इस समय परलाइट ख़त्म है, तो इसी के अंदर मैं इसको रिपोर्ट करूँगा। इसमें मैंने कटिंग लगाई हुई थी तो कटिंग मेरी ख़राब हो गई, तो मैंने इसी के अंदर हम इसको रिपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पौधे को लगा लिया, थोड़ा अच्छे से पटक के थोड़ा सेट कर लेंगे मिट्टी को, तो मिट्टी बहुत अच्छे से पकड़ बना लेगी इसके ऊपर। अब एग्लोनिमा की कटिंग्स या फिर जब प्लांट को रिपोर्ट कर दिए तो कभी भी इसको बिल्कुल मतलब ऐसी एरिया में मत रखिए जहाँ पर ये सनलाइट के टच में रहे। हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इसके तक सूर्य का प्रकाश बिल्कुल भी ना पहुँचे। तो इसी जगह पर हमने रख दिया। मेरे बहुत प्लांट की पत्तियाँ जो हैं वो टूट टूट के येलो होकर ख़राब हो रही थी, तो इसी चक्कर में मुझे ये लगा कि ये प्लांट थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं था।
अब रिपोर्ट हो गया है, इसको मैंने शेड में रख दिया। अब दे देंगे वाटरिंग और हमारा काम ख़त्म होगा। हम देखते रहेंगे कि प्लांट किस कंडीशन में चल रहा है और जिस हिसाब से ज़रूरत होगी उस हिसाब से अगला कदम उठाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।